100 reasons why you're just trying to make me cry. Make me cry. Yeah, make me cry. Cry. I'm sure you can give me all 100 reasons why. मैं बहुत शाना बनता है। Yeah, make me cry, cry. Don't need 100 reasons. Yeah, girl, I'm sure you got 100 reasons. परेशान लग रहे हो। वो क्या मैडम, यहाँ मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वो कैसे कहूँ? नहीं कहोगे तो कैसे चलेगा? ये क्या? एक बार कहकर देखो, चाहत की हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तुम्हारी घबराहट की वजह को मैं समझ गई हूँ। आपने जो जाना वही चाहिए। देखो, तुमने आधी मंजिल पूरी कर ली है। अब कैसा लग रहा है? यही चाहिए मुझे। पहला मौका है ना? नहीं, पहले कई बार कर चुका हूँ मैं। मेरा मतलब है हमारे यहाँ। हाँ मैडम। देखो, मुझे मैडम मत कहना, मैं अब भी जवान हूँ, समझे? हाँ मैडम। सॉरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैरी है, मैरी मैगडलन। उसे देखते तुम पागल हो जाओगे। उधर क्या है? उधर के लिए तुम अभी कच्चे हो। खड़े क्यों हो? अंदर आओ ना। एक बात याद रखना, ये लड़की यहाँ की शान है, सावधानी से। हाँ मैडम। समय खत्म हुआ। तू हवा है, घटा है, क्यों बरसती नहीं? ला 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 ला। सुनो, मैं अभी आया। ला 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 ला।
वहाँ क्यों खड़े हो जाने मन? तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? जहाँ कदम कदम पर मौत मंडरा रही हो, उसी जगह तुम आए हो। मैं तो इधर उधर देख रहा हूँ। जब यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर खड़े क्यों हो? मेरे पास आओ। गाना आता है? नहीं। मैं सिखा दूंगी। मुझसे गाना सीखोगे तो आप भी इन चिड़ियों की तरह गाते रहोगे। चलेगा। माल कितना है? कुछ नहीं, जो कुछ था सब ऊपर उड़ा दिया। मैं क्या करूं? कुछ लिए बगैर मैं कैसे सिखाऊं? होता तो जरूर देता। दिल तो है ना, या उसे भी दे आए? उसे नहीं दे सकता। कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे। क्या कर रही हो? यही तरीका है। मतलब? अब तुम मुझे चाहने लगोगे। मैं तो पहले से ही तुम्हें चाहने लगा हूं। अपनी खूबसूरत चिड़िया रानी के लिए मैंने खूबसूरत राजा ढूंढा है। रहोगी ना उसके साथ? जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। पिताजी की मौत के बाद मेरा घर लौटना भी एक ऐसा ही सफर था। मैंने अपने पिताजी को ना तो जाना, ना ही उनके बारे में कभी कुछ सुना। वो हमेशा मेरे लिए एक पहेली बने रहे। वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय थे जिनके बगैर मैं अपने आप को एक अधूरी किताब समझता था। इसलिए उस दिन उन्हें ढूंढने मैं यहां चला आया।
ये एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां मौत से भी ज्यादा भयानक हादसे होते हैं। वो शख्स जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, उनकी मौत इसी रहस्यमय जगह पर हुई। उसी दिन पहली बार मैं अपने पिताजी की नामालूम दूसरी दुनिया में चला आया था। उनके राज्य में, उनकी रियासत में, एक रहस्यमय जिंदगी के अनुभव के लिए जो अनजाने अनसोचे रहस्यों से भरी है। तुम ही हो ना थॉर्नटन? हाँ, क्या कहा? तुम कॉरी थॉर्नटन ही हो ना? जी हाँ, मैं ही हूं। मैं यहाँ का चांसलर हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। थैंक यू। मेरे साथ चलो। श्योर। ये मेरे पिता की जागीर है? नहीं, अब ये तुम्हारी जागीर है। और वो कौन है? वो एक कैदी है मिस्टर थॉर्नटन। 15 साल से यहीं पर है और छूटने के कोई आसार नजर नहीं आते मुझे। पंछी बनना तुम्हें कैसे लगता है? शांति है ना? जाना है तो जाओ। मिसेस पामर, मैं अपने साथ थॉर्नटन को लाया हूं। थॉर्नटन, ये है मिसेस पामर। हेलो। इस जगह को यही संभालती हैं। जो चाहिए इनसे मांग लेना। तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे पिताजी से मिलती है। बिल्कुल वैसे ही हो। इस सारी जायदाद के इकलौते मालिक। उन्हें हमेशा याद रखना। आप
मेरे पिताजी के वकील थे। हाँ। उन्हें देखा है? हाँ। ऐसा है कि मैंने उनके साथ कभी ज्यादा समय नहीं बिताया। वो कैसे थे? उनके बारे में कहना कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बाप ने मुझे पैदा होने के बाद कभी प्यार से देखा तक नहीं। क्या करूंगा मैं उनकी जायदाद को पाकर? पिताजी ने तुम्हारे लिए दिया है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हें उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। जरूर करूंगा। ये वसीयत के कागजात हैं, पढ़ लेना। अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इसे भी तुम्हारे पिताजी ने दिया है। पेपर्स के लिए मैं 1-2 दिनों में आ जाऊंगा। थैंक यू मिस्टर येट्स। मैं हाथ नहीं मिला सकता। गुड बाय मिस्टर येट्स। गुड बाय। बेटा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सका जिसके तुम हकदार हो। कुछ साल पहले मैंने कुछ आत्माओं की खोज की और कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त की, जिनकी मदद से मरे हुए आदमी को जीवन दिया जा सकता है। कौरी, मैं चाहता हूं कि उन शक्तियों को तुम हासिल करो। तुम्हारे प्यार के सहारे मैं मौत के शिकंजे से छूटकर जिंदगी की दुनिया में फिर से लौट आऊंगा। जल्द ही अगले कुछ दिनों के अंदर तुम डिलोर नाम की एक औरत से मिलोगे। वो तुम्हें अद्भुत शक्तियों को हासिल करने का तरीका सिखाएगी। समझदारी से काम करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मुझे नई जिंदगी दोगे। हेलो। हेलो। कोरी थॉर्नटन आप ही हो ना? हाँ हूं, पर सब मुझे कौरी थॉर्नटन के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि इस जगह के असली हकदार आप ही हो। हाँ, ये बात है। तो आप कौन है? मैं तो आपके हुक्म का इंतजार कर रही हूँ। आपके रहमो करम पर पलने वाली एक दासी हूँ। मुझे अपनी सेवा का मौका दो। बरसों से मेरी माँ ने आपके पिता की सेवा की और इस जागीर को संभाला है। मेरी माँ से आप मिले हो ना? हाँ, मिला हूं। तो कौरी मेरे दोस्त, आप यहाँ खुश हो ना? डायन, माँ, यही है मेरी माँ। मैं तो अपने दोस्त कौरी को यहाँ के तौर तरीके समझा रही थी। डायन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेहमान को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? आप फ्री हो जाओ तो घूमने चलते हैं। जरूर चलेंगे। यही है मेरी आखिरी पसंद। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। थैंक यू। खाना 7 बजे तैयार हो जाएगा। अगर आपको पहले या बाद में चाहिए तो कहना। 7 बजे ठीक है। ठीक है। ड्रिंक यहाँ पर रखा हुआ है, चाहिए तो ले लेना। थैंक यू। मिसेस पामर, क्या आप मुझे कौरी कहकर नहीं बुला सकती? ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आज तक मिस्टर थॉर्नटन कहकर पुकारती रही और न जाने क्यों अब वो एक आदत सी हो गई है। चलती हूँ।
ओहो, तुम यहाँ भी पहुँच गए, पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, चलो चलो चलो, चलो। डेलोर ने मुझे चिड़िया पालने वाले लोगों से मिलाया। आओ मेरे साथ। आप चिल्ला क्यों रही हैं? ये तो महज एक सपना है, मेरा मतलब डेलोर के साथ। आई एम सॉरी। इसकी भी आदत बिल्कुल अपने पिता जैसी है। मुझे बचाओ गोरे। अगर आपको मुझे देखना ही था तो आप पहले से ही मुझ पर अपने प्यार का जादू चलाते। मैं जवान हूँ, आपको चाहती हूँ और पिंजरे में बंद रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? आप चाहते क्या हो? अगर आप हमें माफ कर दोगी तो हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, माफ किया। आप मेरे पिताजी के साथ बड़ी हुई ना? हाँ, वो कैसे थे? उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वो अपने ही धुन में रहने लगे और टोंक में रहने वाली एक औरत के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया। अच्छा, ये टोंक कहाँ पर है? उधर देखो, उसी को हम टोंक कहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि वो एक वैश्यालय है, पर वहाँ और भी कुछ होता है। इस सारे इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जो बात बात पे काले जादू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी को मारना हो या फिर अपने वश में करना हो। यही सब कुछ होता है। वो जगह बहुत खतरनाक है। लगता तो नहीं ऐसा कुछ होगा वहां पर। ऐसे ही होता है वहां पर। उस जगह कभी मत जाना, वहीं पिताजी की मौत हुई है।
डर गए ना? चलो कॉरी। तुम ही हो ना मेरे दोस्त के बेटे थॉर्नटन? हाँ? ये आदमी पागल है। सही कहा तुमने, मैं पागल हूँ। ओ, दीवाना और पागल। किसी से नहीं डरता मैं। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें मार सकता हूँ। आज तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें टोंक ले जाना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें अपने पिता की अंतिम ख्वाहिश पूरी करनी होगी। अब अगर इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तुमने तो ठीक नहीं होगा। लड़की, इस इलाके में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं तुम्हारी जबान काट देता। पर तुम एक औरत हो, इसलिए बच गई। अगर तुम्हें आना है तो किसी के इजाजत की जरूरत नहीं। मैं जिसे बुलाऊंगा उसे आना ही पड़ेगा। डायन! डायन! मैं डर गई माँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। सो जाओ। वो ठीक तो है ना? हाँ, पर थोड़ी परेशान है। पर तुम्हें क्या? बात तो सुनो। क्या है? मैं नहीं जानता मैं माफी के लायक हूं भी या नहीं। आप क्यों माफी मांगोगे? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। यही चाहते हो ना आप? आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इतना ख्याल रखना कि मेरी बेटी पर कोई आंच ना आने पाए। गुड नाइट मिस्टर थॉर्नटन। क्यों भाई, मेरे दरबार में आए हो? जो चाहिए दिल खोल के मांगो। मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। फिर चिंता किस बात की? एक काम करो, पहली बियर मैं मंगाता हूँ, बाकी सारी तुम मंगाना। ठीक है ना? मैंने ऐसा लगता है कि आप एक जुआरी हो। मतलब? जुए में मैं कभी हार नहीं मानता। ऐसे ही लड़के की मुझे तलाश थी। अच्छा लगा। तुम्हारा अंदाज मुझे अच्छा लगा। जुए में तुम हार नहीं सकते। चलो डांस करते हैं। हाँ नहीं थैंक्स। पर मैं अच्छा डांसर हूँ, आओ ना। वो तो ठीक है पर मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। आओ डांस करते हैं। जाओ ना नवा। ये लड़का मुझे पसंद है। ए बुड्ढे, पंगा ही लेना था तुम्हें तो मुझसे लेता। क्या ख्याल है मेरे भाई? नाचोगे मेरे साथ?
आपके साथ नाचने का मुझे कोई शौक नहीं है। अपने पिताजी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बस। मैं मजाक कर रहा था बेटे, ताकि तुम्हारी थकान मिट जाए। देखो इस अड्डे पर शरारतें तो होती ही रहेंगी। मेरी तरफ से तुम्हारे पिता के लिए, उन्हें जीवित करने के लिए। ये क्या किया तुमने? क्यों गए उस अड्डे पर? मिल गया गौरी थॉर्टन। लोग तुम्हारे पिता को पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों? वो इस सारे इलाके के मालिक थे, अमीर और बहुत ताकतवर। लेकिन शैतान के जाल में फंस गए। ये डेलोर है ना? उसके पीछे मत जाओ, वो बिजी है। डेलोर, डेलोर सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब मैं थोड़ी बिजी हूँ। सिर्फ 1 मिनट। अब वो किसी से बात नहीं करेगी। बहुत जरूरी है। पर अब नहीं। तुम अंदर जाओ, मैं इससे निपटता हूं। मेरा पीछा करने की तुमने हिम्मत कैसे की? सुनो, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आखिरी बार कहता हूं, जाओ यहां से, जाओ जाओ जाओ। सारा मूड खराब किया।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को सोए कि नहीं? हाँ, गर्मी में सो ही नहीं सकता। ये लो, ठंडे हो जाओ। थैंक यू। क्या हुआ? कितने हैंडसम हो तुम। इसका मतलब मैं नहीं समझा। यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे पिताजी को दफनाया गया। ये पुतला बिल्कुल तुम्हारे पिताजी जैसे ही लगता है। वो क्या है? नहीं जानती, काफी दिनों के बाद आई हूँ। मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करनी है। तो उन्हें नई जिंदगी देने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। कौरी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये गलत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे सख्त नफरत है ऐसे कामों से। हम मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा। सुनो, ये कोई खेल नहीं। यही करते हुए पिताजी की मौत हुई। नहीं, आज एक अजीब बात हो गई। मैंने देखा एक छोटी सी नीली आंखों वाली लड़की नदी किनारे खड़ी पानी में अपनी नाव डालकर लकड़ी से उसके साथ खेल रही थी। न जाने कब और कैसे वो पानी में गिर गई। बेचारी, उसे तैरना भी नहीं आता था।
मैं उसे बचाने के लिए आगे दौड़ा, पर तब तक वो डूब चुकी थी। मैंने उसकी लाश को पानी से निकाला और डिलोर के पास ले गया। आत्माओं के उसूलों के अनुसार किसी मासूम जिंदगी को जीवन दान देने के लिए अगर आप चिड़िया पालने वाले से आत्मा उधार लेते हो तो आपकी संत महात्माओं में गिनती होगी। जैसे ही डिलोर ने उस मासूम लड़की को चूमा, उसने अपनी आंखें खोल दी और मैं देखता ही रह गया। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, प्लीज प्लीज प्लीज। डिलोर, रुको। हाय। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, मुझे डिलोर की तलाश है। डिलोर्स, वो तो अभी बिजी है, पर मेरे पास और भी लड़कियाँ हैं। नहीं, उसी से काम था। मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आपको डिलोर से काम है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। बेलिसी, ये सुंदर नौजवान हमारा मेहमान है। ठीक है। मैं फिर आऊंगी। बोलो, क्या पियोगे? कोल्ड बियर प्लीज। कोल्ड बियर अभी लाया। ऐसे क्या देख रहे हो? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सब लोग देखते हैं, मैं बुरा नहीं मानती। आप समझ रहे होंगे मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ, है ना? ऐसी या वैसी, क्या कहूँ? अभी तक नहीं पहचाना मुझे? नहीं, नहीं जानता। याद करो मुझे। पहले मैं जिंदा थी और फिर मर गई, आज फिर से जिंदा हूँ। जैसे मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे पिताजी भी हो सकते हैं। उन्हें नाराज मत करना। चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन? डिलोर्स, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा वो मर गई थी। सही कहा उसने। मैं मैरी मैगडलन और वो मैरिलन मोनरो, इस तरह की कई लड़कियां हैं जिन्हें तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। जवानी का असली मजा नहीं लोगे जानेमन। अगर डिलोर से मिलना चाहते हो तो मैं बताती हूँ उसका कमरा कहाँ पर है। वहाँ से सीधे नीचे चले जाना और फिर दाएं तरफ मुड़कर जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, बाएं तरफ का तीसरा कमरा डिलोर का है। जाओ जल्दी से। थैंक्स।
चुप चुप कर क्या देख रहे हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। आओ ना। ऐसा ही कुछ करना चाहते हो? तो हाँ। आओ। अगर डिलोर काम नहीं करेगी तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। तुम क्या कर रही हो? आती हूँ। तुम्हारे पास है ना? पर क्या? पिताजी ने जो वसीयत में लिखा है ना, वो शक्तियां मैंने तुम्हारे पिताजी को भी दी थी। डिलोर, मैं पिताजी को फिर से जीवित देखना चाहता हूँ। उसने मुझे अंधा किया। Oh my God! Dan! माँ? क्या हुआ? उसने मुझ पर जादू किया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या है। माँ को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। क्या हुआ?
उसे कुछ दिखाई नहीं देता। गुड मॉर्निंग काउंसलर। डेलोर से कहना मैं आया हूं। रात से पहले कोई नहीं मिलेगा। उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ। गुड। इसे उस लड़के के पास ले जाना है मुझे। खूबसूरत पंछी है। सही कहा। थैंक यू। आते रहना काउंसलर। ये मेरे डैड का ड्रेस है। बिल्कुल आपकी तरह हो ना? कौरी मेरे बेटे, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन अब दूर नहीं जब एक बेटा अपने सच्चे प्यार और लगन से अपने बाप को जीवन दान देगा। जरूर दूंगा।
जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। क्या हाल है मिस्टर टन? अंकल, कैसे हैं आप? प्यासा। क्या मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूं? मेहरबानी होगी। ओके। आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत लीजिए। थैंक यू। कितनी देर से अकेला बैठा हूं, किसी ने नहीं पूछा। डायन आज उसकी माँ को हॉस्पिटल ले गई है। हॉस्पिटल? किस लिए? उसकी माँ देख नहीं सकती है। ये बहुत बुरा हुआ। अंधा होना बहुत खतरनाक बीमारी है। डायन, माँ कैसी है? सो रही है। अंकल वहीं पे बैठे हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? 4-5 दिनों में वो लोग बैंडेज निकालेंगे और फिर कुछ टेस्ट करेंगे। उसे क्यों दिखाई नहीं दे रहा, ये अभी तक डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मानसिक तनाव के कारण हो सकता है। जरूरत से ज्यादा वो सोचती है। वो चाहती है कि मैं उसकी हर बात को मानूं। वो जैसा कहे वैसा करूं। अब मैं बच्ची नहीं हूं कि उसकी हर बात को मानूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ कोरी। डायन, मैं तुम्हारी मदद लेकर तुम्हें मुसीबत में डालकर तुम्हारी माँ की होने वाली हालत को नहीं देख सकता। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कल मैंने सपना देखा। कल रात भर तुम्हारा ही सपना देखता रहा। तुम्हें आज तुम्हारे पिताजी से मिलना है ना? हाँ, मैं तैयार हूं। इससे पहले कि तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाला जाए,
तुम्हें जिंदगी की सच्चाई को जानना होगा। इसका पूरा ज्ञान तुमने हासिल किया है। ये एक ऐसी विचित्र यात्रा है जो तुम्हें अपरिचित दो किनारों में से किसी एक किनारे पहुंचाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ। तो ठीक है, अब तुम अपने पिता के अच्छे गुणों के बारे में सोचो जैसा तुमने सोचा है, और अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटी चिड़िया का दिल और परेशान पंछी। और कुछ? एक परछाई। लगता है मैं ही हूं। मतलब तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम ध्यान से अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करो और अपने सपने को सच्चाई की रोशनी में बदल डालो। कहां पर होंगे मेरे पिताजी? ढूंढते रहो। सब कुछ अजीब सा है। अब तुम अपने पिता को बुलाओ। कैसे? उन्हें पुकारो। पिताजी, पिताजी। तू आ गया? जानता था तू आएगा मेरे पास। पिताजी, पहचानते हो मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सोचा था वैसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ अजीब सा है। अपने पिता के पास नहीं आओगे? आ जाओ। ठीक से देख तो लेने दो। हाँ, कितने खूबसूरत हो, सुंदर, जवान और दिलेर हो, कितने समझदार हो। कितने कष्ट उठाए हैं तुमने। यही रहोगे ना? एक बाप अपने बेटे की कुर्बानी चाहता है। देखो, अगर तुम मेरी जगह यहां पर रहोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। नहीं। हाँ, नहीं। हाँ। नहीं पिताजी, क्या कर रहे हो ये? नहीं, छोड़ो। ताकतवर है और खूबसूरत भी। काश तुम मेरे साथ डांस करते। मुझे क्यों बांध रहे हो? अरे मैं आपका बेटा हूं। जब ईसा मर गया अपने डैडी के लिए तो तुम किस खेत की मूली हो? डैन? कोरी, ध्यान से सुनो।
तुम अब भी वापस आ सकते हो। इसके पिताजी ने बांध दिया है इसे। क्या करूं? प्यार करो। हाँ। गुड मॉर्निंग डैडी। मुझे मारना चाहते हो? नहीं!